फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 25 क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के, और सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन जो है बिजली विभाग का फॉर्म जो भी फिल किए होंगे उसमें 15 नंबर यानी 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये क्या है, कंप्यूटर मैं बता रही हूँ। तो ये 25 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता होगा तो ज़रूर से बताइएगा। और सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो सभी क्वेश्चंस को ज़रूर से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है। यानी कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन है इसका Ctrl+H, Ctrl+Enter, Ctrl+T, Ctrl+F5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+Enter। यानी कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, Ctrl+Enter MS पावर पॉइंट में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल जो है वर्कबुक्स किसका संग्रह होता है, वर्कबुक्स का, वर्कशीट्स का, चार्ट्स का, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्कशीट का। यानी एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है, वर्कशीट का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था। तो इसका ऑप्शन है ट्रांजिस्टर था, वॉल्व था, कोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्व था। यानी पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, डिजिटल कंप्यूटर में वॉल्व था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम बेसिस हैं, यानी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन को ज़रूर से देखिएगा। जो भी स्टूडेंट बिजली विभाग में फॉर्म फिल किए हैं तो वो ये 15 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछा जाता है। तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जो 25 क्वेश्चन मैं आज बताई हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है इसका सर्वर, चिप, रोबोट कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर चिप जो होता है, जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहता है, क्या कहलाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सबसे बड़ा भी है, सबसे तेज है और सबसे महंगा कंप्यूटर है, कौन सा है। ऑप्शन है इसका पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वर्क स्टेशन, CPU, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी IC चिप कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटा करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यानी प्रेजेंटेशन को छोटा करने का शॉर्टकट की क्या होता है MS पावर पॉइंट में। तो ऑप्शन है Ctrl+H, Ctrl+Shift+Ctrl+G, Ctrl+T, Ctrl+F5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+F5, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+F5 से हम प्रेजेंटेशन को छोटा कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F5। अगला प्रश्न है, सभी फॉर्मूले किस प्रतीक से शुरू होने चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किस प्रतीक से शुरू होना चाहिए MS एक्सेल में। तो सभी को पता होगा इक्वल से, क्या होता है, इक्वल से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है,
कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त करता है और संसाधित करता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस का पूर्ण रूप है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च वेरीफाई इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वायरस का, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये VVI। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड होम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है Alt + F1, Alt+S, Alt+Int, Alt+F4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, Alt+F4। यानी कि कौन सा कमांड जो है होम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? Alt+F4। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समानता पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने की कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्रोग्राम कलेक्शन के लिए, कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए। तो पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डम टर्मिनल है, यानी डम टर्मिनल जो है क्या होता है? ऑप्शन है मैक्रो कंप्यूटर होता है, नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है, CPU वाला टर्मिनल होता है। तो डम टर्मिनल जो होता है नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होता है, विंडोज एक्सपी में, अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स बटन पर क्लिक करें। यानी कौन से बटन पर क्लिक करेंगे? माउस पॉइंटर को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर आने तक स्क्रॉल करें और इस पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन करें। तो किस बटन पे क्लिक करेंगे विंडोज एक्सपी में MS वर्ड खोलने के लिए? किस पे क्लिक करेंगे? ऑप्शन है इसका एप्लीकेशंस, बिगिन, विंडोज, स्टार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी बोल रहा है कि विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड खोलने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर माउस पॉइंटर को ऑल प्रोग्राम पर ले जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर आने तक स्क्रॉल करें, इस पर क्लिक करें, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन करें। फिर अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यानी MS एक्सेल में फाइल पासवर्ड कमांड के संबंधित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन है इसका एक्सेस को प्रतिबंधित करने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि फाइल को केवल खोला जा सकता है लेकिन संपादित नहीं किया गया है, यानी संपादित नहीं किया जा सकता है। वर्कशीट की समस्या यानी स्ट्रक्चर सुरक्षा से मदद करता है, एक डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि फाइल को केवल खोला जा सकता है लेकिन संपादित नहीं किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसका प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम जो होता है सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से क्या होता है? ज़्यादा होता है। समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, यानी केवल 1 केवल 2, दोनों 1 और 2 दोनों है, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, यानी कि इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 जो है सही है इसमें, यानी कि समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में क्या है? सस्ती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? ऑप्शन है इसका SDRAM, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, SRAM।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीयक मेमोरी, यानी कि डेटा कौन सा डेटा, यानी कि द्वितीयक मेमोरी जो है डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, एक एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है समानता जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चिप, प्रतिरोधक, ट्रांजिस्टर, प्लेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिप के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या नाम से जाना जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? चिप होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है? ऑप्शन है पैकेज सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं। ऑप्शन है फॉर्मूला, वर्कशीट, एड्रेस, सेल। स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? सेल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस टैब का उपयोग पाइवोट टेबल, चार्ट्स और हाइपरलिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, रिव्यू। किस टैब का उपयोग हम करते हैं पाइवोट टेबल, चार्ट और हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए? तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट का उपयोग करते हैं। पाइवोट टेबल, चार्ट और हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए हम इंसर्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनके आकार के अवरोही क्रम में सही व्यवस्था है? यानी कि अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते क्रम में। ऑप्शन है वर्कशीट, वर्कबुक, रेंज, फिर सेल, वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, फिर सेल, वर्कबुक, रेंज, सेल, फिर वर्कशीट होगा। वर्कशीट है, रेंज है, सेल है, वर्कशीट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, फिर क्या होगा? सेल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या होगा? वर्कबुक, फिर वर्कशीट होगा, फिर रेंज होगा, फिर सेल होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते हैं कहलाता है? मेथड, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, ऑप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होता है क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है F1, F2, F3, F4। MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो F2 का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है रिमूव टेम्पोरी वेब फाइल्स, रिमूव टेम्पोरी विंडोज फाइल्स, एम्प्टी द रिसाइकल बिन, चेंज पावर ऑप्शंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेंज पावर ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चेंज पावर ऑप्शंस कौन सा बोल रहा है कि डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो चेंज पावर ऑप्शंस का उपयोग नहीं किया जाता। रिमूव टेम्पररी वेब फाइल्स, रिमूव टेम्पररी विंडोज फाइल, एम्प्टी द रिसाइकल बिन, सबका उपयोग किया जाता है, लेकिन चेंज पावर ऑप्शंस का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चंस मैं बोली थी दी हूँ, और सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा क्वेश्चन जरूर से देखिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन पाया है 25 क्वेश्चंस में। और सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम बेस्ड ही क्वेश्चंस दिया गया है इसमें सारा, तो क्वेश्चन को जरूर से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।